तो वेद का अर्थ कोई नहीं समझ सकता, वो तो अलौकिक वाणी है। अलौकिक वाणी को लौकिक बुद्धि कैसे समझेगी? तो ब्रह्मा भी नहीं समझ सका, ऐसी वेद वाणी है। उस वेद ने कहा ये मैं नाम का जो तत्व है ये अणु है और आत्मा शब्द दोनों के लिए आया है। अच्छा, गधे की अकल से समझो। आप लोग जानते हैं गांवों में मंत्री होते हैं, पंचायत मंत्री कहते हैं, हाँ? और एक प्रोविंशियल मंत्री भी होता है। प्रांत का, हर एक प्रांत में मंत्री होते हैं ना, हाँ? और एक सेंट्रल का मंत्री भी होता है, हाँ? सबको मंत्री कहते हैं लोग। आप कौन है? मंत्री जी आ रहे हैं। आप उसके बाद पूछो कहाँ के मंत्री जी हैं? सेंट्रल के हैं। अच्छा, ये कहाँ के हैं? ये प्रोविंशियल है, यूपी के हैं। और ये कहाँ के? ये पंचायत के हैं, गांव के। अच्छा, अब जो जैसा दर्जा रखता है हम उसके पास बाद में ये जानने के बाद श्रद्धा रखेंगे, लेकिन मंत्री सब कहलाते हैं। ऐसे ही ये शरीर में व्याप्त मैं, ये भी आत्मा, और समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा, वो भी आत्मा है। और ये आत्मा सर्वव्यापक इसलिए नहीं है कि इस आत्मा को वेद कहता है कि ये शरीर से निकल के और ऊपर को जाता है और फिर कर्म फल भोग के स्वर्ग नरक लौट के आता है। तो अगर सर्वव्यापक होता तो फिर जाता आता क्या? फिर तो यही मिल जाता आकाश में। जैसे एक घड़ा है, हाँ, इसके अंदर आकाश है, खाली जगह को आकाश कहते हैं। अब इसको कहते हैं घटाकाश, घड़े का आकाश। और ये बड़ा आकाश है, ये मठाकाश है, मकान का आकाश। और ये घटाकाश, जब घटाकाश को फोड़ दो तो कहां जाएगा? इसी मठाकाश में मिल जाएगा, मठाकाश कहलाएंगे, कहेंगे हम लोग। अब ये दीवार तोड़ दो तो ये कहीं जाएगा थोड़े ही, यहां का खाली जगह ये तो रहेगी, वो महाकाश हो जाएगा। तो अगर आत्मा सर्वव्यापक होती तो कहीं जाती आती कैसे? लेकिन वेद कहता है स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। जब शरीर छोड़ता है आत्मा, मरता है जिसे कहते हैं आप, तो सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म मन सब साथ जाते हैं उसके। सूक्ष्म होते हैं वो भी अणु होते हैं, आत्मा के साथ निकल के जाते हैं। 3-4 कौशिकी उपनिषद। और ये वही के चास्माल लोकात् प्रयंति चंद्रमसमेव ते गच्छन्ति। ये गमन हो रहा है, जा रही है आत्मा स्वर्ग में, नरक में, अपने अपने कर्म के अनुसार। कौशिकी उपनिषद 1-2।
और फिर तस्माल्लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे, बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-6। फिर वहां का सब सुख भोग के स्वर्ग का या नरक का दुख भोग के फिर लौट के आता है और इसी संसार में अपने कर्म के अनुसार 84 लाख में घूमता है। ये वेद कह रहे हैं और वेदांत भी कह रहा है, उत्क्रांति गत्या गति नाम स्वात्मना च उत्तरयो न अणु अतच्छ्रुते रित चेन्न इतराधिकारात् स्वशब्दोन्मानाभ्यांच अविरोधश्चंदनवत् अवस्थित वैशेष्यादित चेन्न अभ्युपगमात् हृदि गुणाद्वालोकवत् व्यतिरेको गंधवत् तथा च दर्शयति पृथगुपदेशात्। इतने ब्रह्म सूत्र हैं, 2, 3, 20, 2, 3, 21, 2, 3, 22, 2, 3, 23, 2, 3, 24, 2, 3, 25, 2, 3, 26, 2, 3, 27, 2, 3, 28। इतने वेदांत सूत्रों ने सिद्ध किया कि आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, केवल शरीर व्यापक है, अणु है। तो क्यों जी, शरीर व्यापक आप कह बोल रहे हैं ना मुंह से, हाँ, तो फिर अणु कैसे है? ऐसा बोलो कि शरीर के बराबर है। ना ना, शरीर के बराबर नहीं है। एवंच आत्मा अकार्त्स्न्यम न च पर्यायादपि अविरोधो विकारादिभ्यः अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषा। ये 3 वेदांत सूत्र बनाए वेद व्यास ने कि शरीर परिमाण आत्मा नहीं है, ये तो अणु है। अरे बाबा, अणु है तो ये सारे शरीर में तो चेतना है। हम अपना अनुभव माने कि आपका लेक्चर, अरे कहीं सुई चुभ हो, दर्द होता है? तो आत्मा न होती तो दर्द कैसे होता? आत्मा जब निकल जाती है तो देखो जलाते हैं आग में, अब वो कुछ नहीं बोलता, आराम से जलता रहता है, नहीं उठ के भागता ना। अगर चेतना होती तो नहीं। फिर वेद आया, नकारा, ठहरो मैं बताता। हृदि ही एष आत्मा, प्रश्नोपनिषद 3:6। सवा एष आत्मा हृदि, छांदोग्योपनिषद 8:3-3। हृदय में आत्मा रहती है, सारे शरीर में नहीं रहती। जो शरीर के बराबर आत्मा आप बोलते हैं वो अणु है और हृदय में रहती है? हाँ, वेद कह रहा है, प्रश्नोपनिषद और छांदोग्योपनिषद। और बताऊं फिर क्या होता है? हृदय में रह करके और सारे शरीर में चेतना पैदा कर देती है। ये कैसे जी? अरे वो तो चेतन है आत्मा, ये जड़ वस्तु है। देखो वहां लाइट जल रही है, और प्रकाश पूरे हॉल में हो रहा है। आप उससे पूछो ऐसा क्यों जी, तुम तो वहां जल रही हो, यहां प्रकाश क्यों हो रहा है? तो ये अंतःकरण में
सूक्ष्म आत्मा रहती है। और आलोम भ्यानखे भ्या, कौशिकी उपनिषद 4 अध्याय का 20वां मंत्र। और ये छांदोग्योपनिषद में भी मंत्र है 8-8-1। तो इस प्रकार मैं के विषय में ये मोटी मोटी बात जान लीजिए। ये अणु है, केवल शरीर व्यापक है, लेकिन ये हृदय में रहता है और सारे शरीर में चेतना फैला देता है। सारे शरीर के बराबर नहीं है। और ये आत्मा परमात्मा से संबद्ध है। जैसे ही सूर्य की किरण सूर्य से संबद्ध है, सूर्य के बिना किरण नहीं। लेकिन सूर्य और किरण ये एक है। प्रकाश किरण वहीं से आई है, लेकिन किरण को हम सूर्य नहीं कह सकते। सूर्य वो है जी, अरे यहां भाई तो है, ये तो किरण है, सूर्य नहीं है। यानी भगवान के हम शक्ति हैं, उनके अंश हैं, उनके भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म की 3 शक्तियां प्रमुख हैं। शक्तियां तो अनंत हैं। एक का नाम पराशक्ति, एक का नाम जीव शक्ति, एक का नाम माया शक्ति। तो मैंने कल बताया था ना, पराशक्ति के अंश तो ब्रह्मादिक है, जो माया से सदा परे हैं, और जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हम लोग हैं, जो सदा से मायाधीन है। इसलिए पराशक्ति वाला गुण हम में नहीं है। उसको पाने के लिए, पराशक्ति के गुण पाने के लिए हमको ये मैं कौन, मेरा कौन प्रश्न को समझना है। तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि उसको समझने के लिए उसकी बुद्धि चाहिए, उसको देखने के लिए उसकी आंख चाहिए, उसको जानने के लिए, उसको पाने के लिए उसकी शक्ति चाहिए। हम अपनी शक्ति से उसको नहीं जान सकते, नहीं देख सकते, नहीं छू सकते। हम निराश हुए, लेकिन फिर वेदों ने कहा नहीं नहीं, वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है, अपनी आंख, अपने कान, अपनी नासिका, अपनी रसना, अपना मन, अपनी बुद्धि, वो भगवान को पा लेता है। अनंत जीवों ने पाया है, पा रहे हैं, पाएंगे। लेकिन उसकी कृपा किसी साधन पर निर्भर है, किसी शर्त पर निर्भर है। वो शर्त जिन लोगों ने पूरी कर दी, वो माला माल हो गए, और जिनने नहीं पूरी की, जिद पर अड़े हैं। हमारे संसार में, पॉलिटिक्स में कुछ नेताओं को जब गवर्नमेंट विरोधी पार्टी को बंद कर देती है और कहती है कि जो माफी मांग ले उसको छोड़ दो, तो बहुत से लोग कहते हैं अपने घर चलें जी, माफी मांग लो, हटाओ झगड़ा। और बहुत से जिद्दी होते हैं, वो कहते हैं हम तो नहीं जाएंगे जी, हम तो जेल में ही रहेंगे।
तो फिर रहो जेल में, नहीं माफी मांगते तो। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि भाई जो माफी मांग लो उसको हम माया हटा लेंगे और अपना ज्ञान दे देंगे, बात खत्म। हम कहते हैं भाई हम तुमसे नहीं मांगेंगे माफी, कैदियों से कैदी माफी मांगेगा। और सुनो, कैदी से कैदी मांग रहा है, पिताजी आनंद दे दो, बेटा जी आनंद दे दो, मैम साहब आनंद दे दो। वो कहता है अरे हम क्या दे दे बाबा, हम तुमसे आनंद चाहते हैं। सब धोखे में है और एक दूसरे को धोखे में डालने में लगे। जो ज्यादा बेवकूफ बना ले किसी को, उसी को संसार में कहते हैं बड़े समझदार हैं, जीनियस है, इंटेलिजेंट है, यानी नंबर ही 420 है। देखो इसने कितना बना लिया, करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे बना लिया, लोगों को बेवकूफ बना बना के। चालाक है। तो सबसे हमने मांगा, अरे अनंत जन्म में किससे नहीं मांगा होगा, किसको बाप नहीं बनाया होगा, किसको बेटा नहीं बनाया होगा, सब आपस में तो बनते जा रहे हैं। यहां आप बैठे हैं, कहते हैं बदमाश है, ये कहा मुसलमान है, ये ईसाई है, ये क्रिश्चियन है, ये भंगी है, और पिछले जन्म में बाप बना था। अच्छा, हमको नहीं मालूम, आगे फिर बनेगा। ये इतने आदमी है, उसमें जो मरा वो अपने जिंदा का बेटा बना, फिर ऊपर वाला मरा, फिर नीचे वाला ऊपर आया, फिर ऊपर वाला नीचे गया। यही तो हो रहा है सृष्टि में। हम अपने बेटे में अटैचमेंट करते हैं, मरने के बाद बेटे के बेटे बनते हैं, फिर उसने अटैचमेंट हमसे किया, फिर वो हमारा बेटा बन गया। और चूंकि भूल गए इसलिए ये कहाँ है, पड़ोसी है, ये बदमाश है, ये अब वो बदमाश हो गया, पहले वो बाप था। ये बढ़िया नौटंकी है, भगवान की बनाई हुई नौटंकी है, हम नहीं जानते। अरे देखो, हम ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, मानते हैं, एक्टिंग में सबके अंदर भगवान बैठे हैं, और फिर दुर्भावना क्यों करते हैं किसी के ऊपर। ये बदमाश है, तो इसके अंदर जो भगवान बैठे हैं वो भी बदमाश है। वो बैठे हैं ये भूल गया, उसको दुखी करना है, इसको गाली देना है, इसका ये छीन लेना है, इसके पीछे गुंडे लगा देना है। अरे इसके अंदर भगवान बैठे हैं, हाँ बैठे, अरे ये तो मैं भूल गया था। पर पीड़ा सम नहीं अधम आई, किसी को दुख देना इसके समान कोई बड़ा पाप नहीं है। लेकिन हम दिन भर यही किया करते हैं, अपने ही बेटे को, अपने ही बाप को, अपनी बीबी को, अपने ही नौकर को। यानी 100% नास्तिक है, और कहने के लिए हम वैष्णव हैं, शाक्त हैं, शैव हैं, हाँ तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, कपड़ा रंगा के बाबा जी बने हैं, लेकिन सबका एक हाल है,
तो ये मैं नाम का तत्व अणु है और हृदय में है और सारे शरीर में चेतना फैलाए हुए है। एक ज्ञान ये आवश्यक है। फिर ये जीव शक्ति विशिष्ट भगवान का अंश है और भगवान से इसका भेद भी है, अभेद भी है। लेकिन भगवान को पाने के लिए भगवान का ही ज्ञान चाहिए। वो इस शर्त पर मिलेगा कि आप उनसे ठीक ठीक मांग लें, ठीक 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 ठीक। उसी को शरणागति कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं।